मित्रों, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज बांदा जीआईसी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की जन सेवा यात्रा बांदा पहुंची। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे। मौर्य जी का स्वागत सम्मान मुकुट पहनाकर और गदा देकर के किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने अपने मुखिया का स्वागत शानदार तरीके से किया। उसमें साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कुछ बातें कही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बात कही कि जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से बुंदेलखंड में किसी प्रकार की किसान ने कोई आत्महत्या नहीं किया। परंतु मुझे लगता है सरकारी आंकड़ा जो बता रहा है उसमें लगता है कि बुंदेलखंड में एक ही नहीं 10, 25, 50 ऐसी मौतें हुई हैं जो बुंदेलखंड के किसानों की हुई हैं और आत्महत्या से हुई हैं। ये मैं नहीं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। दूसरी बात, साध्वी निरंजन ज्योति ने मौर्य जी तक की तरफ जो इशारा किया कि सुदर्शन चक्रधारी केशव शब्द से उन्होंने जो पुनरावृत्ति की सुदर्शन चक्रधारी, तो कहीं सारथी केशव प्रसाद मौर्य और अर्जुन आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री तो नहीं है, क्योंकि अर्जुन की बात नहीं की गई, सिर्फ सारथी की बात की गई। हमें लगता है अर्जुन को गोपनीय रखा साध्वी निरंजन ज्योति ने, और निश्चित तौर से उनका कहना यही था कि अर्जुन लक्ष्य भेद रहा है और सारथी केशव प्रसाद मौर्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सतत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मौर्य जी ने आते ही सभी जनमानस का अभिवादन किया और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को कही। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बुंदेलखंड के होने के नाते मुझे लगभग पार्टी के नाते पूरे देश में जाने का अवसर मिलता था। जब मैं बुंदेलखंड की चर्चा करती थी, लोग कहते थे वही बुंदेलखंड जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, वही बुंदेलखंड जहाँ बुंदेलखंड प्यासों तरस रहा है। मुझे सर नीचा करना पड़ता था, लेकिन आज मैं सीना चौड़ा करके बोल सकती हूँ कि 2017 के बाद से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। क्यों? सरकार ने किसानों के लिए काम किया। भारत के सबसे प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान बढ़ाया है। आज हर घर नल से जल देने की योजना जो चालू हुई है, बुंदेलखंड अब प्यासा नहीं रहेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। मैं कल सुन रही थी, आपने का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते? जरा हाथ खड़ा करिए। केशव माने चक्र सुदर्शन धारी, और आपके नेतृत्व में 2017 में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। आपने 300 के पार नारा दिया था और 325 सीटें जीत 2017 की विधानसभा चुनाव में
325 से ज्यादा सीटें जीतने का काम किया, जिन्होंने नारा दिया था की बार 300 बार। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अपनी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, इस यात्रा के साथ आए यात्रा के प्रभारी बाबूराम निषाद जी जो अपने राज्य मंत्री हैं, इस जनपद की प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह जी, रामकिशोर साहू जी, क्षेत्रीय महामंत्री जी, सांसद गोंडा श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय विधायक नरेंद्र राजकरण कबीर, सुनील सिंह पटेल जी सहित अन्य मंचस्थ अपने जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष रामकिशन एस निषाद जी सहित संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण जो मंचस्थ है, किसान मोर्चा के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला जी सहित यहाँ पर पधारे सभी देवतुल जनता जनार्दन, आज हम लोग स्वागत करेंगे अपने एक ऐसे नेता का जिन्होंने ऊबड़ खाबड़ रास्ता की समाप्ति के साथ साथ गांव-गांव में सड़कें बिछाने का काम किया, जिनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश को जंगल राज से मुक्ति मिली, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा बही। भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब लग रहा है बुंदेलखंड बोल रहा है। आप मेरे लिए जब भी मैं कभी वीरों की धरती बुंदेलखंड में आता हूं तो एक अलग ऊर्जा और अलग आत्मविश्वास लेकर के जाता हूं। और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जनादेश जनविश्वास के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की माननीय मंत्री और आप सबकी और पूरे देश और प्रदेश की बहुत ही चहेती दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी का मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अपनी बहन मानता हूं, इसलिए उनका बहुत हृदय से आदर और सम्मान करता हूं। मंच पर रूप में हमारे बहुत ही प्रिय साथी आंतरिक प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो मतलब हमारे प्रकाश जी जो सूर्य की तरह प्रकाशमान रहते ही हैं, प्रेम प्रकाश द्विवेदी जी, जो भी अगर कभी मेरे मन में होता है कि चलो इसकी बहुत ज्यादा दे दिया गया है माता जी को, अब कुछ थोड़ा कम किया जाए बाकी क्षेत्रों को भी, लेकिन वह चाहे जैसे भी मैं समझता हूँ मुझसे ही नहीं सभी मंत्रालय से भी वो अपने क्षेत्र की योजनाओं को लाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही साथी विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी हमारी जिले की प्रभारी के रूप में, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन कमलावती सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान राम लग रहा है, श्रीमान बालमुकुंद शुक्ला जी, इंद्रपाल पटेल जी, श्रीमती तो एक चौपाई पूरे देश में सुनी जाती है, आज भी कही जाती है कि चित्रकूट में बसत है रहीमन अवध नरेश। आगे की आप सब जानते जाकर जिस पर किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो चित्रकूट में आते, स्वयं भगवान भी चित्रकूट में
बुंदेलखंड में वादा में आए। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहाँ पर कुछ बातें इसलिए कहना मुझे आवश्यक है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया कि बैठाया 2014 में। और 2017 में जब विधानसभा का चुनाव आया, जब सपा और बसपा इस मुकाबले में रहते थे कि बुंदेलखंड में तो हम भारतीय जनता पार्टी आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में पूरा भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक सभी लोग लगे थे और उसमें एक विधायक, तेंदुआरी विधायक नजर नहीं आए। ये विचार करने वाली बात थी, नजर करने वाली बात थी, जिसे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हमारे कैमरे ने ये देखा कि पूरे कार्यक्रम में कहीं भी तेंदुआरी विधायक ब्रजेश प्रजापति नजर नहीं आए। बात ये भी है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रैली, अपनी दुकानों को सजाकर रखा हुआ है, लगातार सब बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा भीड़ जुटाने में लगा रहा। कहीं ना कहीं भीड़ जुटाने में सफल भी रहे, परंतु फिर भी पीछे की कुछ कुर्सियां खाली रह गई। परंतु जियासी मैदान में भरने का काम बाखूबी सभी सत्ता के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ताओं ने केशव मौर्य के स्वागत में काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर ली। परंतु कहीं ना कहीं इस सहयोग में प्रशासनिक अमला लगातार लगा रहा और तब यह भीड़ इकट्ठा हो सकी। अगर प्रशासनिक अमला नहीं होता तो शायद इतनी भीड़ जुटाना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल बात थी, टेढ़ी खीर थी। आगे क्या होगा चुनाव में, जनता किसे सपोर्ट करेगी, जनता किसको ताज पहनाएगी और किसको सत्ता से बेदखल कर देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या होगा ये तो नतीजे बताएंगे। परंतु आज जो बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए किसानों की, बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं गौवंश की, जो मारा फिर रहा है, परंतु इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और इनकी चर्चा नहीं की गई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।